तो अजय दुबे की रिपोर्ट आपने देखी ग्राउंड जीरो से और सीधे अजय का ही यहाँ पर रुख कर लेते हैं। अजय, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है। आखिर हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है और एक आरोपी जो फरार है, आखिर कब तक उसकी गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल, हत्याकांड के पीछे की वजह, ये केवल हत्याकांड नहीं है, नृशंस हत्याकांड, जिस तरीके से मासूम बच्चों को काटा गया है, उसके पीछे की वजह क्या है, उसको लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। दो पहलू जो अब तक निकल के सामने आ रहे हैं, कुछ आर्थिक लेन देन से जुड़ा हुआ पारिवारिक आर्थिक लेन देन, कुछ उसको लेकर विवाद रहा हो, और इसके अलावा एक दूसरा पहलू, मैं इस समय मौजूद हूँ जो दुकान थी, उस सैलून की जो दुकान थी, उस नाऊ की जो दुकान थी, वहां पर अभी आपको बिल्कुल साफ सुथरी तस्वीरें दिखाई देंगी। अंदर बिल्कुल साफ कर दिया गया है कमरे को, लेकिन अब से कुछ देर पहले यहाँ पर टूटे कांच, टूटा सामान बिखरा था। इसी सैलून में वो काम करता था और जब घटना को अंजाम देकर भागता है तो बदायूं के लोग आक्रोश के, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया, उस घटना से आक्रोश पर यहां पहुंचते हैं और जो सामान रखा था उसे आग के हवाले कर देते हैं, दुकान में तोड़फोड़ करते हैं। ये वो दुकान है और सामने देखिए वो घर है। इसी घर में वो बच्चे, मासूम बच्चे रहते थे। मुझे जो स्थानीय लोगों ने बताया कि जो हत्या का आरोपी है, जिसका एनकाउंटर कर दिया गया है, उसके बच्चों का कुछ हिस्ट्री रही है, उसके बच्चों के ना होने की हिस्ट्री रही है, बच्चे मर जाते थे, इससे जुड़ी हुई हिस्ट्री रही है। तो एक काले जादू का, एक तंत्र मंत्र का जो एंगल है स्थानीय लोगों का, उसको लेकर भी दावा है। तो शाम के 4 बजे के तकरीबन वो कल अपनी दुकान बंद करता है, गलियों में मंडराने लगता है, फिर वो घर पहुंचता है उन बच्चों के, जहां वो 5000 रुपए को लेकर बातचीत करता है दादी से। दादी चाय बनाने चली जाती है, फिर वो छत के ऊपर जाता है और फिर घटना को अंजाम देता है। 2 मासूम बच्चों को नशेंस तरीके से काट डालता है। इसके बाद जो एक बच्चा है वो कैसे भी अपनी जान बचाकर नीचे भागता है, अपनी दादी को बताता है, परिवार के लोग भाग कर जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, उस बच्चे की जान, परिवार के लोग अपनी जान बचाते हैं, जिसके बाद हत्या आरोपी भाग जाता है। तो जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिस क्रूरता के संग, जिस नृशंस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, बदायूं के लोगों में काफी आक्रोश है। लेकिन एनकाउंटर के बाद तस्वीरें बदली हुई दिखाई दे रही हैं। कल के दिन इसी सड़क पर देखिए, अभी भी यहाँ पर जो सामान को आग लगाया गया था, आग लगाए जाने के बाद सड़क पर जला हुआ जो अंश है वो अभी भी है, जो हिस्सा है अभी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन लोग जिस बात को लेकर आक्रोश में कल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल आक्रोश लोगों में साफ देखा जा रहा है। और जो निशान आप दिखा रहे हैं, ये बानगी है कि किस तरीके से इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। 2 बच्चों को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो हम लौटेंगे आपके पास, परिवार की बात करें तो 2 बच्चों की मौत से परिवार सदमे में है, परिवार में मातम का माहौल पसरा है। ऐसे में हमारे सहयोगी ने बच्चों की दादी से बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना है, जरा सुनिए। देखिए, पुलिस की तरफ से इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या कुछ कारण है। कारण ये कि अभी कल रात में ही घटना घटी है, ये 7:30 बजे ये हुआ, उसके बाद एनकाउंटर भी हो गया, तो काफी कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से दी नहीं गई है। मैं नीचे की तरफ चल रहा हूँ और आपको परिजनों से कोशिश करूंगा बात करने की। देखिए, ये बताया जा रहा है बच्चों की जो माँ है, उनका यहाँ पर बच्चों की माँ का जो सैलून है उसके विषय में है। अब नीचे की तरफ चलते हैं, परिजनों से बात करने की कोशिश करते हैं फिर एक बार कि क्या कुछ वो कारण है जिनके चलते ये घटनाक्रम घटा। जो सुन रहा है रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस का आदमी, वो घर पहुंच रहा है और घर के अंदर जो नीचे स्थिति है, कोहराम मचा हुआ है। परिजन जो है यहाँ पर बेसुध दिखाई दे रहे हैं। घटना जिस तरीके से अंजाम दी गई है, हत्या और हत्या के बाद यहाँ पर जिस तरीके से हत्या की गई है, वो बेहद गम जदा करने वाली। अंदर की तरफ चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर तमाम परिवार की महिलाएं मौजूद हैं, बच्चों की दादी भी मौजूद हैं, जिनकी बयान से चीजें स्पष्ट होती। पहले देखिए, एक बार तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, बच्चों की मां मौजूद है यहाँ पर, अंदर की तरफ बेसुध दिखाई दे रही हैं। घटना जिस तरीके से अंजाम दी गई है, दादी आप बता रही थी, क्या उसको जान रहे हैं, परिवार के लोग जान रहे थे उस लड़के को? जानते तो है, बच्चे थोड़ी जानते, इतना दुश्मन है, दुश्मनी कुछ नहीं थी हमसे। कुछ कारण को ही सब बात रह गई, अब तो एनकाउंटर भी हो गया, उसका कारण को लेकर बात रह गई है। कुछ झगड़ा आपने सुना, कभी झगड़ा हुआ? कभी नहीं, हमसे कोई झगड़ा नहीं। हमेशा घर आता जाना लगा रहता था क्या, बच्चों के संग घर आना जाना? नहीं नहीं, कभी नहीं, पहली बार। आप भी साथ में रहते? कहाँ रहते? मैं बाहर रहती सिविल लाइन। पहली बार वो आया था। तो कुछ हम आप क्या जानना चाहेंगे, आप पुलिस से क्या मांगेंगे? उसका एनकाउंटर हुआ है? एनकाउंटर हुआ है, हमारे तो भैया सजा मिलनी चाहिए, जैसे हमारे बच्चे गए हैं, हमें तो जब पता चले कहीं जब वो घटना घटी थी आपको कैसे पता चली? छोटा वाला आया था, सबसे क्या बताया उसने? जे आया छोटा वाला, अम्मा देखो हाथ काट दिया दादा का। इसकी मम्मी गई, जब अरे वो बोली अरे भागो भागो, तब तक तो वो जावेद यहाँ आ गया ग्रिल पर। जब मैंने देखा छुरी इसकी, तो मैंने अरे गेट बंद करो, बाहर से गेट बंद कर दिया, तब नीचे उतर के आया। इतनी बड़ी छुरी थी। ये बताइए, छत तक चला गया, घर में जानकारी मिल नहीं पाई परिजनों को? जानकारी बहू को थी, हमें ना थी कुछ, हमें कोई बात ही पता ही ना थी। और ना मैंने जावेद की आज तक शक्ल देखी है, क्यों बाल तो जे कटवाते, हमें क्या मतलब, मैं तो होमगार्ड में ड्यूटी करती हूँ, हमें कोई पता नहीं।
अब क्या चाहेंगी आप? अब आगे के लिए क्या जानना चाहेंगी आप? अब ये तो आप सोच रहे हो कि हमारे दिल पर क्या बीत रही है, ये तो आप खुद जानो। ये जो बात के क्या पूछ रहे हो? मेरे दिल में मेरी सब्जी बना डाली मेरे बच्चे की, मैं क्या बताऊं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बदायूं केस पर एसपी का बीजेपी पर हमला, तनाव पैदा कर रही है बीजेपी। समाजवादी पार्टी कह रही है घटनाओं को खुद अंजाम दे रही है, बीजेपी सांप्रदायिक फैला रही है। और समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के एक्स हैंडल पर लिखा गया है। ये तमाम बातें आपको बता दें, बदायूं केस पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला करते हुए अपने सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर लिखा है कि बीजेपी तनाव फैला रही है, बीजेपी सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है। इस तरह की बातें की गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और घटनाओं को खुद अंजाम दे रही है बीजेपी, ऐसा समाजवादी पार्टी का आरोप है। सांप्रदायिकता फैला रही है बीजेपी, इस तरह की बातें कही जा रही है। और वही सोशल मीडिया पर जो लिखा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। और इस पर आप देखिए एकदम बड़ा लंबा चौड़ा एक नोट लिखा गया है जिसमें बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्हें सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी तनाव पैदा कर रही है, इस तरह की बातें की गई है। साथ ही समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस तरह से तनाव खड़ा करके बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। तो यहां पर ये अपने एक्स हैंडल पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया है। और इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं गांव के जो लोग हैं, जो पीड़ित के गांव के लोग हैं, वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दूसरे आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इस तरह की गुहार लगा रहे हैं। पहला जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उसका मौके से एनकाउंटर हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, सुबह के 9 बज चुके हैं। 9 का निशाना लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ, वैभव मिश्रा। 9 का निशाना में आज लीड स्टोरी क्या कुछ होगी बताएंगी मेरी सहयोगी मोनिका। शुक्रिया वैभव। सबसे बड़ी खबर आज बदायूं से आ रही है, जहां पर 2 सगे भाइयों के मर्डर से बदायूं दहल उठा है। और क्या कुछ खास रहेगा बताएंगी प्रियंका। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया। ईडी के समन को बड़ी चुनौती देने की तैयारी, इस पर फैसला सुनवाई कल होनी है। अगली खबर अंजलि आपको बताएंगी। तो तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं 5 मिनट में भारत पर। बदायूं में आरोपी साजिद का एनकाउंटर के बाद तस्वीरें सामने आई। 2 बच्चों की हत्या मामले में था फरार। बदायूं में 2 बच्चों की कुल्हाड़ी से गला रेतकर हत्या की गई। सगे भाई ने दोनों बच्चे मंडी चौक के पास का ये मामला है। बदायूं में 2 नाबालिग भाइयों के हत्याकांड पर मृतक की मां का खुलासा। मीडिया को बताई पूरी वारदात, प्रशासन से लगाई इंसाफ की गुहार। बदायूं में आरोपी से मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदायूं में 2 भाइयों की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल, छावनी में तब्दील हुआ इलाका। पुलिस की भारी भीड़ पीड़ित के घर पर मौजूद। आरएलडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिले पप्पू यादव, बीजेपी को 0 पर आउट करने की रणनीति पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। पुलिसकर्मियों ने लोगों से इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। बारामूला में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को वोटों के प्रति जागरूक किया गया, बताई गई वोट की ताकत। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी। पहले चरण में 102 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 19 अप्रैल को होनी है पहले चरण की वोटिंग।